गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम तीसरे भाग में आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाए थे। वर्ण किसे कहते पढ़ाए थे, स्वर्ण किसे कहते थे। आज उसे से रिलेटिव आपको हम उससे कुछ होमवर्क देंगे बनाने के लिए। बनाकर भी सॉल्व करेंगे, पर कुछ आप लोग बढ़िया से याद भी करिएगा और लिखिएगा भी, फिर भी कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। अब हम आपको इस चौथा भाग पढ़ा रहे हैं। पहला का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। कमरा। पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद शब्द वह है जो स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग करना, वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसे हम क्या करना लिख रहा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो क्या है, कमरा। कमरा का हमको क्या करना है, इसको अलग अलग करके दर्शाना है। क्या स्वर्ण और व्यंजन को अलग अलग करना है। तब इसका हम क्या करेंगे, अलग अलग करके दर्शाएंगे। क अ म अ प्लस र हलन प्लस आ। इसका क्या हो गया, हम वर्ण विच्छेद अलग अलग करके दर्शाते हैं। कमरा, क हलन अ। कोई भी हम व्यंजन को दर्शाने के लिए अ की आवश्यकता पड़ जाती है, इसीलिए अ की मात्रा कहीं भी नहीं लगती है। आप बिना मात्रा के भी बोली जा सकती है, पर व्यंजन क्या होता है, बिना स्वरों की सहायता से ही बोली जाती है, इसीलिए हमें अ की आवश्यकता है। ख हमारा क्या है, कुरूप। अब कुरूप का हमें व्यंजन, क हलन प्लस अ प्लस उ हलन र प्लस उ ये हमारा हो गया गुरु। अब दूसरा हमें क्या बनाना है, तीसरा ग। क्या है, पेड़। पेड़ का प हलन प्लस है अलग ल आ। ये हमारा हो गया पेट। घ उड़िया। उड़िया का हमें वर्ण विच्छेद बनाना है, वर्णों को अलग अलग करके दर्शाना है। प हलन प्लस उ प्लस र प्लस हर्षई प्लस
यह हलन प्लस आ। अब हमारा अंग क्या होगा? किताब। क्या हो गया? किताब। की ता ब किताब। किताब का हमको अलग करके दिखाना है। क हलन प्लस ई त हलन आ ब हलन प्लस अ। ये हो गया हमारा किताब। पहला हमने ऑप्शन पढ़ा था निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। हमें क्या करना है? इसको वर्ण विच्छेद की तरह बनाना है, यानी कि इसको हम हर वर्ड को, हर शब्द को वर्ण और स्वर्ण को अलग अलग करके हमें दर्शाने हैं। तो क म र, क हलन प्लस अ हलन प्लस म प्लस अ सर हलन अ। क्या हो गया हमारा? कमरा। कुरु क हलन प्लस अ प्लस उ सॉरी बच्चों, यहाँ पर ही और नहीं होगा, ये होगा कु। क हलन उ प्लस र हलन प्लस उ प्लस प हलन प्लस अ कुरु। पेड़ प हलन ए हलन और र प्लस अ, यानी हमारा पेड़। पुड़िया प हलन उ र हर्षई अ हलन आ पुड़िया। क्या हो गया? पुड़िया पुड़िया। किताब क हलन ई की हो गया त हलन ता आ ब हलन अ किताब। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पढ़ने। वर्ण विच्छेद हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब उसके हम थ्रू आपको कुछ कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जैसे कि छोटे छोटे वर्ड को हम अलग अलग करके दर्शाना है, इसी के लिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। और ये आपका पार्ट से है, यानी कि पार्ट 2 का हम पहले क्वेश्चन पढ़ा चुके थे, उसी तरह पार्ट 2 का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आपको फेयर पे करके लिखना है। ठीक है बच्चों, आप इसको लिखकर फेयर पे कंप्लीट करके रखिएगा। दूसरा नंबर है हमारा क्वेश्चन। नीचे लिखे शब्दों को उपयुक्त मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। क प पी त। अब ये क्या हमारा सही है? जो हमने शब्द लिखा है प पी त, ये क्या हमारा सही शब्द है? नहीं ना। तो हमने क्या यहाँ पढ़ा था? नीचे लिखे शब्दों को उपयुक्त मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। मात्रा किसे कहते हैं? जिस स्वरों को, यानी कि अ आ हर्षई दीर्घई, ये सब मात्राएं जो हमें
सब में इस पूरे शब्दों को, पूरा जितना हम शब्द लिखाएंगे उसको पूरा करना है हमें, पूरा शब्द लिखे। जैसे प पी ता, पपीता, ये हमारा क्या हो गया, पूरा शब्द। हम पूरा क्या कर रहा था, मात्रा कुछ छूटा होगा। आपको पूरा कोई भी शब्द होता कि कविता, किताब, माला, जैसे कोई भी शब्द हो उसके कुछ छूटा होगा, यानी कोई एक मात्रा छूटा होगा, उसको हमको लिखकर पूरा करना। अब हो गया हमारा दूसरा, क्या है, मकर, म क र, इसमें भी हमारा कुछ वर्ड छूटा हुआ है ना। अब हम इसको लिखकर पूरा करेंगे। म क री, मकड़ी। आप खुद से इसको पूरा कीजिएगा। अभी आपके पास बुक नहीं है, इसीलिए हम खुद आपको पूरा करके दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप पूरा जैसे जैसे हमने लिखा वैसे वैसे बुक पर लिखकर, बुक से बुक नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पास कॉपी तो होगी हिंदी की, व्याकरण की, हिंदी व्याकरण, उस पर जैसे हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं, कुछ भी लिखाते हैं ना, आप देखकर उतार लीजिएगा, उससे ही उतार कर याद किया कीजिएगा, मुजवानी लिखा कीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब तीसरा नंबर हमारा क्या है, आ म र ध। इसमें हमारा कुछ वर्ड यहाँ छूट रहा है, देखो यहाँ पर है ना, क्या होगा, अमरद सही है, अमरद, अमरद सही नहीं ना है वर्ड, तो हम इसको अक्षर को पूरा करने के लिए हम इसके यहाँ पर लिखेंगे अ म रूद। क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया ना, कुछ इसमें भी छूटा, कुछ इसमें भी छूटा हुआ है, इसमें भी छूटा है, इसीलिए हम इसको पूरा इधर कर रहे हैं। ठीक है। अब घ, घ हो गया क्या हमारा, ज दू कर, जादूगर, जादूगर। जादूगर हमारा सही है शब्द नहीं, इसको हम यहाँ सही करके आपको लिख के दिखाते हैं, जा दू कर। क्या हो गया, जादूगर। अब हमारा हो गया अंग, देखिए यहाँ पर भी मेरा हमारा कुछ वर्ड छूट रहा है। क्या छूट रहा है, कुछ छूट रहा है यहाँ पर, पधा, पधा, ये सही वर्ड है, सही शब्द लग रहा है आपको, नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ सही करके, पौधा। क्या हो गया हमारा, पौधा। अब छठा हमारा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, च, क्या है, ओ सा, ये क्या है, पसा, पसा। कोई सही शब्द लग रहा है आपको, हाँ बच्चों बोलिए, आपको सही शब्द लग रहा है, नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ सा, ये हो गया हमारा पूरा। हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड को पूरा, कोई भी व्यंजन को, कोई भी अक्षर को हमें पूरा करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि हमें मात्राएं की, यानी अगर इसमें एक भी मात्रा नहीं लगता है तो क्या हमारा सही शब्द है, नहीं, तो इसीलिए हमें मात्राओं को सही से पढ़ना है, यानी कि स्वर व्यंजन सही से याद कीजिएगा, तब आपको ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर में आपको दें। अब क्या कह रहा है हमारा तीसरा नंबर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह है, सही विकल्प
पर सही सही का चिन्ह लगाए। क्या हमारा क्वेश्चन कर रहा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए, यानी कि कोई भी हम आपको क्वेश्चन देंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क हमारा क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आपका पहला ऑप्शन है 2, यहाँ पर आपका टिक निशान करने के लिए है, जो आपका सही होगा उस पर टिक का निशान लगाइए। ख ऑप्शन है 3 और ग है आपका 4। इसमें हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। पहला हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा, सही विकल्प चुनना है इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको वर्ण पढ़ाया है, ठीक है बच्चों, तो उसी के अनुसार इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव। इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस सही ऑप्शन पढ़ना है, यानी ऑप्शन भी आपको आंसर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको हमें सही से पढ़कर समझकर तो सही का निशान लगाना। हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला क क्या है 2, ख 3, ग 4। अब इनमें से हमें कौन सा सही लग रहा है, वर्ण के कितने भी प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 पर सही है। अब हम चलते हैं ख प्रश्न। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। क्या बोल रहा है, हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है। इसमें को पहला ऑप्शन है 10, ख 11, ग 12। हमने पहले भी पढ़ा था आपको, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। तो क्या है, 10 है, 11 है, 12। अब आप बताइएगा सोच के पहले, क्योंकि आपको हम स्वर पढ़ा चुके हैं, ठीक है बच्चों, स्वर भी पढ़ा चुके, व्यंजन भी पढ़ा चुके। तब इसमें से हम क्या ऑप्शन ढूंढेंगे, हिंदी, फिर से एक बार पढ़ के याद करते हैं, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 11,
तीसरा 12। सही इसमें से कौन सा है? 11। ठीक है बच्चों, अब इसके हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। जगह नहीं है इसलिए मिटा देते हैं, ठीक है। पर आप इसी में लिखिएगा। हमें इसी में, मेरे पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख करते हैं। गो क्वेश्चन। ज और फ हिंदी में किस भाषा से आए हैं। यानी कि हमारी क्या होती है, भाषाएं बहुत सारी होती है। कौन कौन सी? जैसे कि हो गया गुजरात, पंजाबी, मराठी, गुजराती मराठी हो गया, गुरमुखी हो गया, देवनागरी हो गया, संस्कृति हो गई, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। इसमें से हमें क्या है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दे देते हैं। क उर्दू, ख फारसी, ग अंग्रेजी, ग है हमारा अंग्रेजी। अब इसमें से क्या कर रहा है, ज, यानी कि हम इसको एक ज होता है, एक ज, यानी कि हम एक मुंह से, एक नाक और मुंह दोनों द्वारा बोला जाता है। इसमें क्या कर रहा है, ज, यानी कि यहाँ पर बिंदु है ज। और फ हिंदी में किस भाषा से आए हैं। इसमें हमें बहुत सारी भाषा है। इसमें है क्या है, उर्दू है, दूसरा फारसी, तीसरा अंग्रेजी। इसमें से इस हिंदी कौन सी भाषा में बोली जाती है, फारसी में। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसे चौथे ऑप्शन में। आप लोग सही से याद करिएगा, ठीक है बच्चों, सही से देखकर हेयर कॉपी पे उतारिएगा, ठीक है। चौथा नंबर बोला है, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए। पहले हमने क्या पढ़ा था, निम्नलिखित वर्णों को अलग अलग करना था, यानी कि वर्ण विच्छेद में बना। क्या है, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बना, यानी कि वर्ण विच्छेद, वर्णों का सब चीज लिखा होगा पूरा, और चीज आपको उसको पूरा ऐड को जोड़ कर लिखना है। क हमारा हो गया, उ अलग
न हलन अ। ये हमारा क्या हो गया? ऊ। ये क्या हो गया? ऊ न हलन प्लस आ। हम इन तीनों वर्ड को अगर देते ऊ न, क्या आ गया? ऊ न। आ गया लास्ट में हमारा आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह हम हर एक शब्द को, जितना कि आपको हम शब्द लिखाएंगे उसको क्या करना है, हमें सभी शब्दों, सभी व्यंजनों को और स्वरों को जोड़कर हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है? ख, ख है क्या? क हलन ई प्लस ल प्लस अ। अब हमें इसे पढ़कर बताइए क्या है? क हलन हर्षई ल हलन आ। क्या हमारा है? की ला। क्या हो गया? की, क्या है? क में हलंत है, की हर्षई है, की ल हलन आ, की ला। क्या हो गया हमारा? की ला। ये हो गया हमारा पूरा सब। ग, प हलंत ओ, का ओ हलंत द हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ। सॉरी बच्चों, दूसरा लिखा गया आपका। प हलंत ध हलंत आ। क्या है ये? प हलंत औकार ओ, ध हलंत आ। क्या हो गया? प धा। क्या हो गया? प धा। क्या हम इसको पूरा करके लिखेंगे? पौधा, पौधा हो गया। अब हमारा आता है ग, घ च हलन आ द हलन आ र हलन अ। क्या हो रहा है? च हलन आ, द हलन अ, र हलन अ। क्या हो गया? चा द र। यानी कोई भी शब्द हो, कोई व्यंजन, उसके आगे अ का हमें बोला ध्वनि उच्चारण किया जाता है। यानी कि द आ रहा है हमारा ना, पीछे वाला शब्द जो हो रहा है अ, क्या आ रहा है? अ। यानी चा द र। इसको हम पूरा करके क्या लिखेंगे? चा दर। क्या हो गया? चादर। चा च हलन आ, द हलन अ, र हलन आ। क्या हो गया? चादर। इसको हमें क्या है? अ। इसी तरह सभी शब्द को क्या क्या था? निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बना। फिर से कर पढ़ते हैं। उ न हलंत अ। क्या हो गया? ऊन न, ऊ न, ऊन। फिर दूसरा ख है, क हलंत ई ल हलंत आ, की ला। क्या है? क हलंत हर्षई ल हलंत आ। क्या हो गया? की ला। क्या है? प हलन औकार ध हलन आ। क्या हो गया? पौधा। ठीक है, हमारा पूरा हो गया पौधा।
च हलन आ, त हलन अ, र हलन अ। क्या हो गया? चादर। यानी ये हमारा पूरा वर्ड हो गया हमारा चादर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट और अगला पढ़ने। अब हमें पढ़ना है रिक्त स्थान को पूरा। पांचवा, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क हमें क्या है, कोई यहाँ पर हम पूरा शब्द लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे। इसमें से जो सही होगा वो हमको उसमें खाली स्थान पर, यानी कि खाली जगह पे वहां पर हमें भरना, सोच समझ के भरिए। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को डैश कहते हैं। क्या हमारे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को डैश, यानी हम यहाँ पर खाली रखिए। क्या क्या कर रहा है? उचित शब्दों को द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमने शब्द पूरा लिख दिया है। यहाँ पर ये चीज हमारा खाली है। यहाँ पर क्या है? हमारा रिक्त स्थान खाली है। अब आप सोचिए, हमने आपको भाषा, वर्ण सब चीज पढ़ा चुका है, स्वर पढ़ा, व्यंजन सब चीज ऑल टोटल आपको समझा दिए। अब इसको हमें सोच समझ के भरना कि आखिर यहाँ क्या कहेंगे। एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। हमारा खाली जगह था, वहां पर हमने भर दिया वर्ण। अब ख, हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर है डैश और डैश। ये क्या हो गया? हमारा रिक्त स्थान। पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में हमने आपको वर्ण पढ़ाया है पहले,
तो हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या, आप सोचिए, और सोचिए, और नहीं है तो फिर हम बता रहे हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्वर, स्वर। दूसरा व्यंजन, व्यंजन। क्या है दूसरा हमारा, व्यंजन। या तो क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी स्वर एवं व्यंजन भी हो सकता है, चाहे स्वर और व्यंजन, स्वरो होगा, स्वरो एवं व्यंजनों। स्वर भी हो सकता है, स्वर भी, पर यहाँ पर क्या कह रहा है, होते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे के बारे में बोल, यानी कि हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वरों और व्यंजन। ग, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ही स्वर ही होगा, स्वर व्यंजन। क्या है, हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ग हमारा क्वेश्चन है, व्यंजन, व्यंजन का उच्चारण डैश की सहायता से किया जाता है। यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्यंजन का उच्चारण डैश की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण क्या की सहायता से किया जाता है, व्यंजनों खाली बोल सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, नहीं, उसे हमें क्या करती है, लिखने के लिए, बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की। क्या है, स्वरों, व्यंजनों को स्वरों की, क्या है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। यानी कि हमें व्यंजन को उच्चारण लिखने के लिए, बोलने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। ठीक है, अब इतना उतार लिया बच्चों, अब इसका हम आगे लिखवाते हैं। अब हमारा घ, क्या है, डैश की मात्राएं, डैश की मात्राएं होती हैं, होती हैं, परंतु 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 डैश की नहीं, परंतु डैश की नहीं। यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश, यानी कि यहाँ कुछ खाली आपको यहाँ पर भरना है कि यहाँ पर क्या होगा, सोचिएगा, कि मात्राएं होती हैं परंतु डैश की नहीं होती, यानी कि स्वरों की मात्राएं होती हैं और व्यंजनों की नहीं। यहाँ पर क्या होगा, स्वरों, यहाँ पर क्या होगा, व्यंजनों।
ठीक है, अब हम चलते हैं उनका आ। हिंदी भाषा का मूल नहीं है। यहाँ कैसे आप खुद पढ़िए। क्या है? आ हिंदी भाषा का मूल ध्वनि है? नहीं। क्या है? अंग्रेजी का। यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? ध्वनि। ध्वनि नहीं है। ध्वनि की आ हिंदी भाषा का मूल ध्वनि नहीं है। ओ होता है। क्या है हमारा पहला मूल ध्वनि? ओ। अब हम पढ़ने चाहते हैं यहाँ पर उल्ट पुल्ट। क्या हम पढ़ने चाह रहे हैं? 6 नंबर। हमने 5 तक पढ़ लिए थे। 6 नीचे नीचे वर्णों का क्रम उलट गया है। इन्हें सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। क्या हमारा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है? नीचे वर्णों का क्रम उलट गया है। यानी कि आपका शब्द जो है आपका इधर उधर लिखा हुआ है, यानी कि गलत सलत लिखा है। आपको सही से, यानी कि इन्हें सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाए। यानी सार्थक मतलब सही, यानी कि सही शब्द में आपको लिखना है। यहाँ आपको नीचे हम लिखेंगे वो क्या होगा हमारा? उलट पुलट। उसको हमको सही करके लिखना है। क है क्या हमारा? ला बत। क्या ये हमारा सही शब्द है? ये क्या है? इधर से उधर उलट गया है। इसको हमें सही से यहाँ पर हमें लिखना है। तो इसका क्या होगा? तो ब ला। क्या है? तबला। क्या था यहाँ पर? ल ब त। ये सही शब्द था। क्या हमारा उल्ट पुल्ट है ना? तो इधर है, ब इधर है, ल इधर है। क्या हम इसको क्या, अब देखिए इसको सही करें तो यहाँ हमारा आ गया ब, यहाँ ल। क्या हो गया? ये सही शब्द हम इन्हें क्रम में बैठा कर क्या लिख दिए? तबला। अब इसके हम आगे भी लिखवाते हैं। आप सही से देख के लिखिएगा और समझिएगा और याद भी करेगा। ठीक है बच्चों? ख हमने पहले बता दिए थे, क बता दिए थे। अब ख, र, स, र, त। क्या ये हमारा सही है? नहीं। इसको हम सही करके लिखेंगे। स,
रा र त, क्या हो गया? शरारत। क्या हमने लिखा? स र र त, शरारत। ग ली छ म, क्या हमारा हो गया? ये सही है? नहीं, हमें इसका सही करके यहाँ पर लिखना है। म छ ली, क्या हो गया? मछली। घ ब गी बकीता, बकीता, ये सही है? सही शब्द आपको लग रहा है? नहीं, हमें यहाँ सही करके लिखना है कि ता ब, किताब। अंगा, क्या है? ल गा रे री, क्या हमारा ये सही शब्द है? नहीं, क्या हमें इसे सही करके लिखना है? रे ल गा री, क्या हो गया हमारा? रेलगाड़ी। अंगा था ल ग रे री, क्या सही शब्द है हमारा? नहीं, इसको हम सही करके लिखे रेलगाड़ी। अब हमारा हो गया च, चा ब की, चाबी, ये सही है? नहीं, तो क्या हम इसको क्या सही करके लिखेंगे? ब गी चा, क्या लिखे? ब गी चा, क्या लिखे? ब गी चा। अब हम छ में चलते हैं। लो ना खी, क्या ये हमारा सही शब्द है? नहीं, तो हम इसको हम सही करके क्या लिखेंगे? खी लो ना, क्या हो गया हमारा? खिलौना। क्या था? लो ना खी, सही नहीं ना शब्द, तो हम क्या लिखे? खी लो ना, हमने सही यहाँ से इसको इधर करके सही शब्द में लिख दिया। क्या लिख दिया? खी लो ना, हो गया ना हमारा सही शब्द। अब इसका हम एक और लेके यहाँ लिख देते हैं। क्या है? ला, सॉरी बच्चे, यहाँ पर क्या था? ज, हमारा हो गया ज। ला गु बा, क्या हमारा सही शब्द है? नहीं, तो हम इसका क्या लिखेंगे? गु ला ब, क्या हो गया? गुलाब। क्या लिखे थे यहाँ पर? ला गु ब, ला गु ब, नहीं है सही शब्द, यहाँ हम क्या लिखे? गु ला ब, हमने इसका गलत था, हमने सही करके यहाँ पे लिखा गु ला ब, सही शब्द होगा। आज के लिए इतना ही। आपको फिर कल आपके दूसरे भाग में आपको सही से, और भी इसमें बाकी रह गया पार्ट 2 का, आप इतना ही बढ़िया से लिख कर फेयर करके अच्छा से याद करके समझेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको वर्ण विच्छेद से कुछ बाकी रह गए थे 2 ऑप्शन, वो आपको ऑप्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। निम्नलिखित व्यंजनों से कोई तीन शब्द बनाइए।
डमरू, ड, ड से हमको 3 शब्द बनाने, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या होगा हमारा, ड म रू, ड से डमरू, ड से डाक, ड से डंडा। हो गया हमारा। क्या हमने पढ़ा था, निम्नलिखित व्यंजनों के कोई 3 शब्द बनाए। ड से हमारा हो गया डमरू, डाक, डंडा। ख, र, क्या है हमारा, र। इससे भी हमें 3 शब्द बनाने हैं। पहला टुकड़ा, टुकड़ा, टुकड़ा। दूसरा चिड़िया, 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 चिड़िया। तीसरा तड़प। पहले हमने ड से बनाया था, डमरू, डाक, डंडा, र, टुकड़ा, चिड़िया, तड़प। हमने अब ग में क्या है, ढ, ढ से ढोलक, ढोलक। फिर ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन। फिर ढंग। हो गया। अब हमारा हो गया घ, क्या हो गया, न, क्या हो गया, अढ़ाई, ढाई। फिर बढ़ई, बढ़ई। फिर बाढ़, क्या है, बाढ़। ये हमारा हो गया 3। हमने व्यंजनों से 3 अलग अलग शब्द लिख दिए। आप भी इसी तरह देख के फिर कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है बच्चों। ड से डमरू, डाक, डंडा। र, टुकड़ा, चिड़िया, तड़प। ढ, ढोलक, ढक्कन, ढंग, तड़प, अढ़ाई, बढ़ई, बाढ़। ठीक है बच्चों। अब आपको इसी तरह आपको फिर कॉपी में भी लिखना। अब चलते हम अगला नंबर 7। इसमें क्या है, निम्नलिखित वर्णों से कोई 3 शब्द लिखे। 8, निम्नलिखित वर्णों से कोई 3 शब्द बनाइए। क, क्या हो गया हमारा, क, सा हो गया, सा। अब स से हमें 3 शब्द लिखने हैं। क्या हो गया, पहला 7, दूसरा 7, तीसरा 7। ये हमारा हो गया स। हमने वर्णों से सा है 7, 7, 7। अब हमारा हो गया ख,
रा रा राखी राखी। दूसरा राहुल दूसरा क्या हो गया हमारा राहुल। तीसरा रावण हो गया हमारा रा से। अब हो गया ग। ग में क्या है दा दा द से दावत दावत दासी दाग। क्या हो गया दाग। हमने द से लिखा दा से लिखा दावत दासी दाग। अब हो गया हमारा घ। स क्या हो गया हमारा स से सर्कस सर्कस। सड़क क्या है सड़क। तीसरा सत्य सत्य। हमने क्या लिखने थे निम्नलिखित वर्णों से कोई तीन तीन शब्द बनाए। सात 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 ये क्या था साथ। ये है सात सात ये सात। राखी राहुल रावण। दावत दासी दाग। से सर्कस सड़क सत्य। आपको इसी तरह जिस तरह अलग अलग तरह से वर्णों के शब्द मिलेंगे जैसे हो गया प फ हा बा इससे कई भी शब्द आएंगे उसको इसी तरह तीन तीन शब्द बनाने यानी चार जो जितने भी आएंगे आप उससे शब्द सिर्फ बनाएंगे।